गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह, टीजीटी आर्ट्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुलेत। बच्चों, हमने कक्षा 9 का 5th चैप्टर इतिहास पुस्तक का आरंभ किया था, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो घुमंतू चरवाहे हैं किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं, क्यों आते जाते हैं, और रास्ते में उनको क्या क्या मुश्किलें या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आज हम इसी अध्याय का जो इसका अगला पोर्शन है, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन में इनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े, कि किस प्रकार औपनिवेशिक शासन के द्वारा इनका जीवन प्रभावित हुआ। औपनिवेशिक शासन बच्चों वो शासन काल था जब भारत ब्रिटिश या इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया। तो अब क्या था कि जो भारत पे शासन कौन कर रहे थे, जो ब्रिटिश थे या अंग्रेज थे, वो शासन कर रहे थे, और उनके कारण इनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश को हुकूमत का शासन हो गया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रतिभूमि नियमावली बना दी। प्रतिभूमि नियमावली। तो बच्चों, इसके अनुसार क्या किया गया, जो हमारे चरागाह थे, जहाँ पे हमारे जो चरवाहे अपने पशुओं को चराते थे, उनसे वो जमीन क्या कर ली गई, छीन ली गई। जो प्रतिभूमि नियमावली के अनुसार क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सरकार थी, उनको क्या चाहिए था, जूट चाहिए थी, कपास चाहिए थी, गेहूं चाहिए थी इंग्लैंड के लिए। तो क्या किया गया, और उनको इसको उगाने के लिए जमीन चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, जो चरागाहें थी उनको क्या किया गया, उनको वहां से समाप्त कर दिया गया, वहां से पेड़ काट दिए गए, और जो प्रतिभूमि थी वो किसके लिए, खेती के लिए तैयार की जाने लगी। जब ये काम आरंभ हुआ तो इससे क्या हुआ, चरागाह हमारे छोटे पड़ने लगे। जब चरागाह छोटे पड़ गए तो नेचुरल सी बात है कि जो हमारे चरवाहे थे उनके लिए मुसीबत तैयार होगी। अब वहाँ पे उस स्थान पे जहाँ पे वो पशु चराते थे वहाँ पे खेती की जाने लगी, और वहाँ पे खेती करने के लिए सरकार किसानों को धन दे रही थी। तो इससे क्या हुआ, जो चरागाह थे उनका रोजगार क्या हुआ, छिनता चला गया, यानी कि उनका रोजगार समाप्त होता चला गया। उनके पास अब पशुओं को चराने के लिए क्या हो गया, चरागाहों की कमी हो गई। और उसके बाद क्या किया गया, वन अधिनियम पारित कर दिया गया। वन अधिनियम पारित। तो बच्चों, क्या किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे वन अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया, वनों को आरक्षित वन और संरक्षित वन घोषित कर दिया गया। तो क्योंकि ये इसलिए किया गया क्योंकि जो चरवाहे थे, जो उनके पशु थे, तो देवदार और साल जैसे पौधे थे, या तो उनकी पशु कोंपले खा लेते थे या पाँव से उन पौधों को क्षति पहुंचाते थे। इसके कारण क्या किया गया कि यहाँ पे वन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें वनों को आरक्षित व संरक्षित बना दिया गया, जिसमें इनका प्रवेश वंचित कर दिया गया, वहां से प्रवेश से इनको रोक दिया गया। इसके कारण भी क्या हो गया, जो चरागाहें थी और कम होगी, और इनके लिए एक अलग मुसीबत तैयार हो गई। और उसके बाद है, तो जो ये किया, प्रतिभूमि नियमावली लागू कर दी गई, वन अधिनियम पारित कर दिया गया। उसके बाद अपराधी जनजाति अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, ये बच्चों ये कर दिया था 1871 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 में पारित कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि जो हमारे चरवाहे थे उनके बहुत से समुदायों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि पहले से इनको अपराधियों के नजरिए से देखा जाता था। तो इनकी आवाजाही के ऊपर क्या किया गया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, और इनको अब क्या हुआ, इनको गांव में एक स्थान पे ही रह के खेती बाड़ी करनी पड़ी। तो इनका क्या हुआ, रोजगार छिन गया, और जो पहले से परंपरा थी इनकी, जो काम करते चरवाहे थे ये, उनका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। और उसके बाद है लगान। तो बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे कि जो लगान था, टैक्स था, वो बहुत बढ़ा दिया। जैसे कि मान लो जमीन के ऊपर ये क्या करने लगे,
इनसे टैक्स टैक्स लेने लग गए। जो जमीन थी, नहर थी, नहरों के ऊपर इन्हीं से पानी था, और जो छोटे मोटे चरागाह बचे थे उन सब के ऊपर क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए, लगान लगा दिए, और इनसे लगान वसूलने लगे। और 1850 से लेके, ये 1850 से आगे के समय तक, या इनके 1880 तक क्या किया गया, ये ठेकेदारों को दे दिया गया टैक्स वसूलने का काम। और जो ठेकेदार थे वो बड़ी रकम दे के, यानी कि सरकार को, उनसे ये लाइसेंस लेते थे ठेकेदारी का, और वो पैसा किससे वसूला जाता था, चरवाहों से वसूला जाता था। तो इसलिए चरवाहों से वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, उनका रोजगार समाप्त होता चला गया, क्योंकि वो इतना टैक्स दे नहीं सकते थे जितना वो गवर्नमेंट या ठेकेदार ले रहे थे। तो इसके कारण भी क्या हुआ, इनका जो काम था, जो इनका रोजी रोटी का साधन था, वो क्या होता गया, धीरे धीरे समाप्त होता गया। और अब इसके आगे है, चरवाहों ने बदलावों का सामना कैसे किया। फिर जो बदलाव आए ना बच्चों, उनका सामना चरवाहों ने किस प्रकार किया। जो बदलाव आए, बदलाव में ध्यान दो कितने आए। प्रतिभूमि नियमावली से क्या हो गया, जो भूमि थी वो किस में चली गई, जो चरवाहे थे उनकी जो चरागाहें थी वो सारी खेती के लिए भूमि यूज करने लगे। वन अधिनियम बना दिया गया, वनों को संरक्षित कर दिया गया, वहाँ पे पशु ले जाना मना कर दिया गया। अपराधी जनजातीय अधिनियम लागू कर दिया, बहुत से समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया गया, वो अब आगे पीछे आ जा नहीं सकते थे, और वहाँ पे पुलिस उनके ऊपर पूरा पैर रखती थी। उसके बाद लगान बहुत बढ़ा दिया गया, टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया। और बदलाव, फिर उन बदलावों को उन्होंने किस प्रकार से सामना किया। तो सबसे सिंपल सी बात थी, मजबूरी में आके इनको जानवरों की संख्या में कमी करनी पड़ी। जो उनके जानवर थे, जैसे गाय, भेड़, बकरियां, जो पालते थे, अब उनके लिए चारागाह समाप्त हो गए, तो अब उनको चराने के लिए उनके पास स्थान तो नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पहली बात की, जो जानवर थे इनके, उनकी संख्या उन्होंने कम कर दी। पहले के पास बहुत ज़्यादा पशु होते थे, अब इनके पास बहुत कम हो गए, और नए नए चरागाह ढूंढने लगे। नए चरागाह ढूंढने का मतलब बच्चों, जैसे कि मान लो अब जैसे 1947 में भारत पाक विभाजन हो गया, तो जो हमारे राजस्थान के जैसे जो चरवाहे थे, वहाँ के जो ऊँट वगैरह पालते थे, वो सिंध की तरफ चले जाते थे अपने ऊँटों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अब वहाँ पे भी क्या हो गया, बॉर्डर लग गया, अब वहाँ पे जाना भी मना हो गया। तो अब चरागाह बदल दिया उन्होंने। अब जो हमारे राजस्थान के थे, तो अब गुजरात की तरफ रुख कर लिया उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने, क्या वहाँ पे चरागाह बदल दिए गए। और जो काफ़ी अमीर चरवाहे थे, जो काफ़ी पैसे वाले थे, उन्होंने अपने काम छोड़ के क्या कर लिया, जमीनें खरीद ली, अपने पशु बेच करके जमीनें खरीद ली, और वो अब कृषि के कार्य में संलग्न हो गए। और जो छोटे वो थे, यानी कि जो कम पैसे वाले चरवाहे थे, वो क्या हो गया, कहीं पे उनको मजदूर के रूप में देखा गया, कि उन्होंने मजदूरी का काम आरंभ कर दिया गया। इस प्रकार का क्या हुआ, रोजी रोटी का साधन छिनता चला गया। तो बच्चों, ये सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि जो अन्य देश थे उनमें भी चरवाहों को ऐसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही लगभग ऐसी ऐसी मुश्किलें देखनी पड़ी। अगले टॉपिक में हम देखें कि अफ्रीका के जो चरवाहे थे उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये तो हमने देख लिया भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि यहाँ पे चरवाहों को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और कैसे कैसे उनका वो जो था रोजगार था, रोजी रोटी का साधन था, वो छिनता चला गया, और उनका काम समाप्त हो गया। तो बच्चों, अब अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।